हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज वसु कटारा। स्वागत है आप सबका निर्णय आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का डिस्कशन हमारा होगा हाउ टू डू डेली टारगेट ट्रैकिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। बिफोर वी बिगिन, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस हक से मैं आप सबको ये ज्ञान देने जा रहा हूँ? क्या मैंने कभी कुछ खुद किया भी है इस ज्ञान के साथ जो मैं आपको अब प्रवचन के तौर पे दूंगा? So basically, I am not going to boast or I am not going to talk about my achievements कि मैं कुछ क्या कर पाया, मैंने कर क्या नहीं कर पाया, etc etc. But I gave the UPSC exam. I gave many exams. UPSC was the final one and the most important one. I wrote prelims, gave mains, even sat in the interview. मैं तीनों जो हमारी स्टेज होती है उन तक पहुंचा। Unfortunately, as a failure, मैं जो है वो है, आई एम अ फेलियर। आई कुड नॉट क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इन द फाइनल। जो हमारा फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू का, उसमें थोड़ा मार्क्स कम रह गया, स्कोर कम रह गया। सिर्फ उसी में ही नहीं, ऐसे के अंदर भी थोड़ा स्कोर कम रहा। जीएस एंड ऑप्शनल में आई डिड फेयरली वेल। तो अब मैं इस हैसियत से आपके साथ, क्योंकि मैं खुद ट्रायल एंड एरर कर चुका हूं, मैं खुद अपनी जर्नी के अंदर जहां पे मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिला, जहां पे मुझे आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम क्लियर करने का मौका मिला, यूपीएससी दिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हुआ। तो उस बेसिस पर मैं आप सबसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मैं क्या करता था और जिस बेसिस पे मैं आसानी से ट्रैक कर पाता था कि मैं जो टास्क कर रहा हूं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके लिए मैंने बेसिकली कुछ तरीके, कुछ मेथडोलॉजी तैयार की थी। वो मेथडोलॉजी आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। बिफोर वी बिगिन, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर जुड़ सकते हैं, विच इज सीएसई विद वसु सर। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, ऑल राइट। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है वसु डॉट कटारा। अब देखिए, मेथडोलॉजी समझिए जो मैं फॉलो करता था। ये आपको दोनों सोशल मीडिया देखने मिला। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी। स्टेप नंबर 1। अब क्या है, यूपीएससी प्रिपरेशन एक बड़े चंक का पार्ट है जिसमें आप ना सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस मत देखो, आप देखो कि मेंस का सिलेबस एक्चुअली क्या है यूपीएससी का। प्रीलिम्स छोड़ दो, भूल जाओ। मेंस में आपको देखने मिलेगा 4 पेपर हैं। वन जीएस 1 मतलब जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 हर दिन की होनी चाहिए जीएस सब्जेक्ट पढ़ने की। यह प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 होनी चाहिए आपकी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को डेली टाइम देने की। एंड प्रायोरिटी नंबर 3 होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की। तो बच्चे सवाल पूछते हैं, सर दिन में टाइम कितना देना है? अगर आपको 2026 में अटेम्प्ट करना है तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स डेली आपका प्रिपरेशन में अभी से जाएगा। 2027 में देना है तो अराउंड 4 आवर्स, ठीक है ना, आपका टाइम डेली जाएगा ही जाएगा इन द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। तो आपको ना प्रीलिम्स का सिलेबस भूल जाओ, मेंस को ट्रैक करना है। मेंस का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट सिलेबस होता है और उसमें क्या है, जीएस के सब्जेक्ट बहुत वाइडली कवर है। जैसे ज्योग्राफी तो प्रीलिम्स में भी है, पर जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी एक बहुत हॉलिस्टिक और बहुत लार्ज लेवल पे पूछी जाती है। पॉलिटी तो पेपर 2 में भी है, पर जो मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस है टोटल, वो आपका मेंस के सिलेबस को अगर आप ट्रैक करके चलो तो आपका प्रीलिम्स भी कवर होता रहता है। मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट जब आप पढ़ते हो तो आप प्रीलिम्स के लिए भी वही प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हो और मेंस के लिए भी वही पढ़ रहे हो। आपका बस आंसर देने का तरीका बदल जाता है, एक तरफ एमसीक्यू और एक तरफ आंसर लिखने होते हैं। आपको पहले तो ऐसे एक बारी अपना पूरा शेड्यूल समझ लेना है कि आपको ये 3 चीजें हैं, 3 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनको कवर करना है। इसके लिए अब आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी, जो मेरा मेथडोलॉजी है जिसको मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। डायरी के अंदर कभी भी 1 महीने से ज्यादा की प्लानिंग मत करो, बिकॉज आप 3-3 6-6 महीने की प्लानिंग करोगे वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगी। डोंट गो फॉर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग जैसे कि डेली प्लानिंग हो गया, नहीं। 1 मंथ तक के आपके एडवांस में प्लान्स डिसाइडेड होने चाहिए। हद से ज्यादा 2 मंथ, क्योंकि कोई सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो तो 2 महीने में तो कवर करना ही होगा, 2 या 3 महीने में आपको सब्जेक्ट पूरी तरह खत्म कर देना है। आप 1 मंथ मिनिमम इस तरीके से जब डायरी बना रहे हो, या 2 मंथ्स भी रख सकते हो सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए, डायरी में सबसे पहले आप सोर्सेज लिख लो। स्टेप 1 आपका यहाँ है सोर्सेज।
कौन सी किताबें पढ़ूंगा, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नाम आ गए सामने, आपने एक बार फाइनलाइज कर लिया कि ये मेरे सोर्सेज हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी इसके आगे कुछ पढ़ने की, मैं नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। भगवान भी आके बोल दें कि इसके आगे ये बुक पढ़ ले, नहीं पढ़ूंगा। तो अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने डिसाइड किया आपको पॉलिटी कवर करना है, अब आपका पर्पस ये है कि प्रीलिम्स के अंदर 60 to 70% क्वेश्चंस आंसर हो सके और मेंस के अंदर भी 60 to 70% क्वेश्चंस आंसर हो सके। उस हिसाब से आपने देखा कि सबसे हाई यील्डिंग सोर्सेज होते हैं, लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है वो, ऐसे ही डीडी बसु नाम की बुक है पॉलिटी की, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, ठीक है ना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी तो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, निर्णय आईएएस के भी नोट्स अवेलेबल होते हैं जो हम अपनी क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट को एक साथ गैदर करके एक जगह पे, सिंगल जगह पे प्रोवाइड कर दे रहा है आपको। और आपने देखा क्या जरूरत है, अच्छा एनसीईआरटीज की जरूरत है, तो 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटीज भी आपने लिख लिया। आपने देखा और क्या जरूरत है, अच्छा करंट अफेयर्स की जरूरत है, चलो वो तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और मंथली मैगजीन पढ़ूंगा, वो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना है ना भाई, अखबार में सिर्फ पॉलिटी के आर्टिकल थोड़ी ना पढ़ने हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल द एरियाज, हर एरिया के आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है, मेरा लॉजिक ये है जो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपने अपने सोर्सेस एडवांस में डिफाइन कर लिए कि मेरे को इतना ही करना है, स्टिक टू दैट। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी आके कितनी भी नई किताबें सजेस्ट कर दे, ये कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मत सुनो, इग्नोर, कान बंद कर लो, ठीक है। तो सोर्सेस पहले से डिफाइन हो गए। अब मैंने बताया आपने एक बार सोर्सेज लिख लिए, अब डायरी में ना डेली का शेड्यूल बनाओ। डेली का शेड्यूल पता है कैसे बनाना है, कोई भी बुक है, कोई भी मटेरियल है, सुबह से लेकर शाम तक 5 से 6 घंटे के हिसाब से, या 4 से 5 घंटे के हिसाब से आप देखो कितने पेज पढ़ पा रहे हो। जैसे लक्ष्मीकांत है, आपने डे 1 पे देखा लक्ष्मीकांत के, आप दिन में 20 पेजेस कवर कर पा रहे हो, और पूरी बुक का है साइज मान लो 600 पेज का, रेलेवेंट कंटेंट 600 पेज का है, तो 20 पेजेस पर डे, 600 पेजेस के हिसाब से कितने दिन में होगा, 30 डेज के अंदर। चलो कोशिश करते हैं कंप्रेस करके 25 डेज में कवर करने की। तो अगले 25 डेज आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। आपने अगले 25 डेज लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं पूरे उसके नंबर डाल दिए। जैसे ही वो कंप्लीट होते जाए उसके आगे टिक मार्क करते जाओ। ये टिक मार्क करने से आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन फील होती है कि हाँ मैंने कर लिया, यस आई अचीव्ड इट, मैंने जो करने का सोचा था मैं वो संभव कर पाया। और एक सर्ज ऑफ मोटिवेशन आती है न्यूरो साइंस के हिसाब से, जब आप ऐसे मार्क करते हो या ऐसे आप विजुअली देख पाते हो कि मेरे टारगेट्स मीट होते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपके चैप्टर्स कवर होते रहेंगे आपको लगेगा हाँ ये एक पहाड़ था जिसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने तोड़ा, और ये पूरा पहाड़ ही मैं तोड़ दूंगा। तो एक तो आपका डेली ट्रैकिंग के अंदर ऐसे रेगुलर ट्रैकिंग चैप्टर्स के कंप्लीट होने पे करना होगा। डायरी बनाने का फायदा ये है आप ना खुद से अकाउंटेबल रह पाते हो। मान लीजिए अगर आपको टारगेट करने थे कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स, लेट्स से 3 चैप्टर्स, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पढ़ने थे, और आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, थर्ड करने का मन नहीं कर रहा, आलस से आ रहा है, बट अब जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आपको वो डोपामीन रिलीज नहीं मिलेगा, वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। तो थर्ड चैप्टर को पूरा करने के लिए मन अपने आप आपको, कहते हैं ना, मन कचोटता रहता है, आपको परेशान करता रहता है कि यार करना, टारगेट पूरा करना। तो आप एक बारी अच्छे से डायरी में लिखते रहो कि कितना टारगेट पूरा करना है, और वो ना हो इंस्टेंट अपने आप ही मोटिवेशन आता है। और आप एक्सट्रीमली हार्ड डिफिकल्टी मत रखना कि मैं तो 10 चैप्टर कर लूंगा दिन के, नॉट पॉसिबल। जितना पॉसिबल है उतना रखो, इनफैक्ट ओवर प्रॉमिस मत करो, अंडर प्रॉमिस करो। ओवर प्रॉमिस करने में पता है क्या होता है, आपको लगता है कि मैं तो इतना कुछ कर लूंगा और वो उसका आधा भी नहीं पाता, और उस वजह से डीमोटिवेटेड फील करता है इंसान। तो डायरी बनाओ, डायरी के अंदर टॉपिक्स की लिस्टिंग करो, टॉपिक्स के कंप्लीट होने पे उनके आगे टिक मार्क मारो। जो टिक मार्क लगते जा रहे हैं ना, मान लो आपको 6 घंटे लगा उन 3 चैप्टर्स को पढ़ने में, फिर उसके आगे एक और टिक जैसे जैसे वो रिवाइज करते जाओगे। अब यहाँ पे एक और कहानी आती है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ा, पहली रीडिंग होती है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन होता है। पहली रीडिंग में लेट्स से 6 घंटा लगा तो रिवीजन में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, तो रिवीजन भी करते जाओगे। इस तरीके से आप ट्रैक कर पाओगे कि आपकी रिवीजन भी हो रही है नहीं हो रही। पहले 3 चैप्टर कंटिन्यू है, फिर आप आगे बढ़ गए, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स किया,
अब वापस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के पे आ जाओ और उसे रिवाइज करो। तो माइंड आपका हमेशा उन चैप्टर्स को याद रखेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा अगर आप रिवाइज करते हो। टेक्निकली तो 5 बार रिवीजन करना जरूरी होता है, तो आपने अगर ऐसे लिस्ट बनाई भी है ना, तो चैप्टर 1 2 3 4 5 6, फिर वहां पे 1 2 3 4 5, ये पहली बार रीड कर लिया, ये भी पहली बार रीड कर लिया, ये एक बार रिवाइज कर लिया, फिर ये पहली बार रीड कर लिया, पहली बार रीड कर लिया, ये रिवाइज कर लिए, ऐसे टिक मार्क करते रहो। फिर इसका थर्ड रिवीजन भी हो गया, और पढ़ते गए, फिर फोर्थ रिवीजन भी हो गया। आपको 5 बार ही टोटल रिवाइज करना होता है। और रिवीजन करने का शेड्यूल इस प्रकार रहता है कि जब आपने कोई चीज पढ़ी है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, कोई चीज पढ़ी है, आप उसे सिर्फ रीड करते हो। सेकंड टाइम आप एक्चुअली उसे रिवाइज करते हो। सेकंड टाइम रिवीजन आइडियली, आइडियली अगर मैं बताऊं, सेकंड टाइम जो आपका रिवीजन होता है वो आपका 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद होना चाहिए आइडियली। तो जैसे आपने देखा, पढ़ा, इसके आगे डेट डाल दी, तो ये 2 फरवरी को आपने कंप्लीट किया है, तो आइडियली 1 वीक मतलब 9 फरवरी को आपका रिवीजन होना चाहिए। तो आपने फर्स्ट टिक लगा दिया था, सेकंड टिक के लिए आप एलिजिबल हो गए 9 फरवरी को जब आप रिवाइज कर रहे हो। एंड बिलीव मी, पहली बार पढ़ने में जितना टाइम लगता है रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता। रिवीजन इज क्विक, सिंपल एंड इजी इफ यू हैव रेड इट प्रॉपरली फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बार अच्छे से पढ़ लिया, अब रिवाइज करना तो सिंपल है, इजी है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। ऐसे ही थर्ड रिवीजन कब किया जाता है? थर्ड रिवीजन आइडियली 1 मंथ के बाद होना चाहिए, और थर्ड रिवीजन में तो और कम वक्त लगेगा। फोर्थ रिवीजन कब होना चाहिए? फोर्थ रिवीजन आइडियली 6 मंथ्स के बाद होना चाहिए। और फिफ्थ एंड लास्ट रिवीजन बिल्कुल एग्जाम से पहले या प्रीलिम्स और मेंस से बिल्कुल पहले, मतलब लेट्स से लास्ट 1 मंथ। इस तरीके से आपके टारगेट्स भी मीट होते जाएंगे, ट्रैक भी रख पाओगे कितना पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, और पता रहेगा कि मैं ऑन शेड्यूल हूं या नहीं हूं। कोई भी जीएस सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ रहे हो, 2-3 महीने से ज्यादा मत लगाओ, मैक्सिमम 3 मंथ्स। एज अ बिगिनर 3 मंथ्स भी दिया जा सकता है आपको। सोर्सेज डिफाइंड रखो एंड बिगिन आफ्टर दैट। अब जैसे इकोनॉमिक्स के आपके सोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह बुक आती है, मैं यूट्यूब पर इसे करा भी रहा हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो निर्णय आईएएस रमेश सिंह सर्च कर सकते हो। 10 वीडियोस जा चुकी हैं, लगभग 12-13 घंटे का कंटेंट जा चुका है, और अभी तो 50 वीडियो आएंगी, लगभग 100 घंटे का, 100 आवर्स का कंटेंट आ रहा है, तो वॉच देम, ठीक है ना। उसके अलावा नितिन सिंघानिया, ये 2 किताबें हैं इकोनॉमिक्स की जो पढ़नी होती हैं यूपीएससी के लिए। प्लस 9 to 12 एनसीईआरटी, 9वीं से 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी, जिसमें स्टैटिस्टिक्स की बुक नहीं पढ़नी होती है, स्टैट्स की बुक, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, पढ़नी तो होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता। प्रायोरिटी होती है 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, वो प्रायोरिटी है। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, वो भी आपको पढ़ना होता है अलोंग विद करंट अफेयर्स। इसमें भी आपका 2 महीने के करीब टाइम जाता है। एंड बिलीव मी, एक बार जब तक एक जीएस सब्जेक्ट आपने कवर नहीं किया, यहाँ पे प्लीज फॉलो द ओसैट स्ट्रेटजी। व्हाट इज ओसैट? 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग करते जाओ, 1 वीक के बाद उसकी सेकंड रीडिंग करते जाओ, थर्ड रीडिंग 1 मंथ के बाद करते रहो, और एक सब्जेक्ट ही एक बार में कवर करो। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट जीएस के एक साथ उठा के चलोगे कि हिस्ट्री 2 घंटे पढ़ लिया, पॉलिटी 2 घंटे पढ़ लिया, तो आप ना एक तो पहली बार ट्रैक नहीं कर पाओगे। इट इज वेरी इजी दैट यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप बहुत जल्दी अपने टारगेट से भटक जाओगे, और आपके गोल्स ही पूरे नहीं होंगे। एक सब्जेक्ट जब तक पूरा नहीं हो रहा, इंटरलिंकेज क्रिएट नहीं कर रहे चैप्टर्स और टॉपिक्स के बीच में, नया सब्जेक्ट उठाने का क्या फायदा? आप तो भटक रहे हो, भटकना नहीं है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। जब तक वो जंग जीत ना जाओ, नई जंग क्यों शुरू कर रहे हो? पॉलिटी हुई नहीं, हिस्ट्री शुरू कर दी, हिस्ट्री हुई नहीं, ज्योग्राफी शुरू कर दी, सब फैला रहेगा। कोई किताब पूरी नहीं होगी, कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, डीमोटिवेटेड रहोगे, एग्जाम देने जाओगे, लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ कंप्लीट किया ही नहीं। एग्जाम में इट इज मोर अबाउट माइंड सेट, कि आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो प्रीलिम्स के अंदर, कि ये तो मैंने पढ़ा है, इसको तो मैं आंसर कर दूंगा, ये स्टेटमेंट के बारे में तो अच्छे से जानता हूँ, या तो ये सही होगी या तो सही नहीं होगी। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ऐसे ही आपको पॉलिटी मैंने बताया, इकोनॉमिक्स बताया, हिस्ट्री के अंदर अपनी अपनी किताबें हैं। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आजकल हम देख रहे हैं आर एस शर्मा से क्वेश्चन आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन
आते हैं पर संख्या कम हो गई थी। नेक्स्ट ईयर आई थिंक क्वेश्चंस की संख्या, क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ जाएगी। मोर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज बुक्स। कुछ लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपेंद्र सिंह मैम की बुक भी पढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस उससे भी आ रहे हैं, बहुत बल्कि बुक है। वेल डोंट वरी, टीचर्स क्लासेस में कवर करते ही हैं इन बुक्स को। इसके अलावा लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए हमारे स्नेहिल त्रिपाठी सर हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं, और हमारे रामचंद्र गुहा सर की भी बुक आती है, इंडिया आफ्टर गांधी, वो भी पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लव है, अर्जुन देव है, एंड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास की है, बेसिक के तौर पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री में टाइम बहुत लगता है, 3 मंथ्स के करीब जाता है। ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 क्लास एनसीईआरटीज, माजिद हुसैन सर की बुक और जीसी लियोंग, ये नॉर्मली लोग पढ़ते हैं एटलस और मैप के साथ। मैप स्टडी और मैप रीडिंग करनी होती है, तो इसको एक बार कर लो अगर आप अच्छे से, तो आपके बेसिक 4 सब्जेक्ट तो कवर हो जाएंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद एथिक्स हो गया, यू विल हैव टू रीड लेक्सिकन एंड सुब्बा राव। इंटर्न सिक्योरिटी में अशोक सर, आईपीएस अशोक सर की बुक आती है, जो हमारे यहाँ सुपर मेंटर भी हैं, स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देते हैं निर्णय आईएएस के अंदर। इसके अलावा यू हैव टू स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट, कोचिंग नोट से काम होता है। इंडियन सोसाइटी 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटीज एंड कोचिंग नोट्स अगेन। इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद what science and tech 6 to 12 class NCERT and environment ecology, again coaching notes, that is sufficient. My whole point is sources limited, brief रखो, लिख के रखो, एडवांस में ऑप्शनल डिसाइड करके रखो, ये मेरा ऑप्शनल है, मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा। या तो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, या तो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा, या तो वो आपका ऑप्शनल इस प्रकार है कि टीचर अच्छा लग गया तो मैं तो इसकी वीडियो देख के कर लूंगा, नोट्स मिल गए मैं तो इन नोट्स को पढ़ के कर लूंगा। इस बेसिस पे आपने जजमेंट करी दैट वेदर यू वांट टू पिक दैट ऑप्शनल और नॉट। तो माय होल पॉइंट इज डेली ट्रैकिंग ऑफ टारगेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन अ डायरी लाइक दिस, जो मैंने बताया, 5 सेक्शंस बनाने हैं, पहली बार रीड किया, 4 बार रिवाइज किया, 1 + 4 = 5। लास्ट रिवीजन आइडियली एग्जाम से पहले होता है, प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स से पहले रिवीजन होगा, मेंस के सिलेबस के हिसाब से मेंस से पहले रिवीजन होगा। तो टेक्निकली रिवाइज 3 बार ही कर रहे हो आप इस जर्नी के दौरान। फर्स्ट रिवीजन पहले हफ्ते के बाद, दूसरा रिवीजन पहले महीने के बाद, और तीसरा रिवीजन कायदे से लगभग 6 महीने के बाद। इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, इफ यू टारगेट योर शेड्यूल लाइक दिस, एक प्रॉपर तरीके से चलोगे, नो बडी कैन स्टॉप यू। इफ यू डोंट फॉलो इट, डिफिकल्ट हो। इम्पॉसिबल तो मैं कभी नहीं बोलता। देखो, एक तरीका होता है कि आप अपने टारगेट्स तक डिसिप्लिन तरीके से पहुंचो, एक तरीका होता है कि घूम फिर कर पहुंच गए कैसे भी। मैं कह रहा हूं, जब हमने कोशिश करी हुई है, मैंने ये टारगेट बना के चलने की कोशिश करी, मैं 100 बार फेल हुआ हूं, 100 बार बैक ट्रैक कर गया हूं, एक ही चैप्टर कई बार पढ़ा हूं, बट लेटली रियलाइज किया कि मैं अगर पूरी तरह यूज करता तो शायद कहानी कुछ और होती। हालांकि मैं तो लक्का मारा भी था कि इंटरव्यू में स्कोर कम रहा, ऐसे राइटिंग में आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माय हैंड राइटिंग और वॉट एवर रीजन स्कोर कम रहा, जीएस में अच्छा होने के बावजूद, ऑप्शन में अच्छा होने के बावजूद। तो इट वाज अ स्पेल ऑफ बैड लक, लेट्स से उसको बैड लक ही कह लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लक भी बहुत मैटर करता है। बट उतने नंबर ला पाना भी तभी पॉसिबल हुआ जब टारगेट करके प्रॉपर एग्जाम दिया, और जब प्रॉपर एग्जाम लिखा इस शेड्यूल के साथ। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, अपने लिए ट्रैकिंग शेड्यूल बनाइए, सोर्सेस एक बार फिक्स कर लीजिए, टॉपर्स की वीडियो देखिए, टीचर्स की वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए, मैंने जो बताया उनको सुनिए, पढ़िए, लिखिए, और खुद दिमाग लगाओ ना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और देखो क्या वही सिलेबस इन बुक से पूरा हो जा रहा है, क्या ओवरलैप है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो इन कंटेंट से पूरे हो रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर रीडिंग से, मंथली करंट अफेयर से पूरे हो रहे हैं। आप मुझ पे क्यों विश्वास करोगे? वाई विल यू ट्रस्ट मी? आई एम नो बडी टू यू, आप मुझे नहीं जानते। बट आप खुद से अगर एक बार जजमेंट करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को सामने रख के चलें। उससे बड़ा सारथी, उससे बड़ा गाइड कोई नहीं होगा, नॉट इवन मी। तो मेरी बात को सुनने से पहले इसको आप इंप्लीमेंट करिए, एंड देन फॉलो विद द डेली टारगेट शेड्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंकफुल कि आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आप सबको मैं गुड लक कहना चाहता हूँ, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आई विल जस्ट शेयर द टेलीग्राम ग्रुप एंड द इंस्टाग्राम आईडी, CSE with Vasu sir, सिविल सर्विस एग्जाम विद वसु सर, इंस्टाग्राम vasu.katara, यू कैन फाइंड मी हियर। गुड लक, थैंक यू। मेरे कई सारे इनिशिएटिव्स चलते हैं यूट्यूब पे, निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, रमेश सिंह बुक सीरीज,
और वीकली इकोनॉमिक न्यूज़। साथ-साथ सैटरडे संडे को द हिंदू एनालिसिस कराता हूँ। सारे सेशंस देखते रहो, आपका ही फ़ायदा है। गुड लक, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।